हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का हिंदी का पाठ 20 माँ और मेघा। माँ और मेघा ये कहानी का हमारा शीर्षक है। ये जो हमारी कहानी है वो शब्द तथा चित्र कहानी है, यानी शब्द और चित्रों के माध्यम से ये कहानी हमें पढ़नी है। तो पहले हम चित्र को देख लेते हैं, उसके बाद कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। मैं पहले एक एक चित्र का नाम बता दे रही हूँ आपको। यहाँ कार, यहाँ माँ, ये थैला, फिर माँ, सेब, सेब, डॉक्टर, माँ, आम, माँ, फलों, राजा, माँ, सब्जियों, माँ, पालक, गाजर, माँ, आँखों, मेघा, माँ, गुड़िया, माँ, मेघा, खिलौनों, माँ, मेघा, गुड़िया, माँ, आइसक्रीम, मेघा, माँ, चॉकलेट, माँ, आइसक्रीम, चॉकलेट, कार, घर। ये सब चित्रों के नाम हैं। आपको इन चित्रों के नाम को शब्दों के साथ मिलाकर पढ़ना है, तब ये कहानी समझ में आएगी और कहानी पढ़ना भी आपको आएगा। तो आप मेरे पीछे पीछे कहानी को ध्यान से सुनेंगे और फिर बाद में दोहराएंगे। तो पहले मैं कहानी पढ़ूंगी, उसके बाद आपको इसका अर्थ बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पढ़ना। मेघा शाम को कार में बैठकर माँ के साथ बाजार गई। माँ ने एक हाथ में थैला पकड़ा हुआ था। माँ ने सेब खरीदे। माँ ने कहा, एक सेब प्रतिदिन यानी रोज खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर माँ ने आम खरीदे। माँ ने बताया, यह फलों का राजा होता है। माँ फिर सब्जियों की दुकान पर गई। माँ ने पालक व गाजर खरीदी। माँ ने बताया कि इनसे आँखें ठीक रहती हैं। वे आगे बढ़ी। मेघा बोली, माँ, मुझे नई गुड़िया लेनी है। माँ मेघा के साथ खिलौनों की दुकान पर गई। माँ ने मेघा के लिए गुड़िया खरीदी। माँ ने मेघा को आइसक्रीम दिलवाई। मेघा ने माँ से चॉकलेट दिलाने को कहा। माँ ने कहा, अभी तुमने आइसक्रीम खाई है, चॉकलेट किसी और दिन खाना। बाहर की चीज़ें ज़्यादा यानी अधिक नहीं खानी चाहिए। फिर वे कार में बैठकर घर लौट आई। तो इस तरह से हम इसको रीडिंग करेंगे इस कहानी का। अब इस कहानी का सारांश देखते हैं। शीर्षक आपने पढ़ लिया कहानी का, माँ और मेघा। माँ और मेघा की कहानी है ये। मेघा शाम को कार में बैठ के माँ के साथ बाजार जाती है। माँ ने एक हाथ में थैला पकड़ा हुआ था। माँ पहले सेब खरीदे। फिर माँ ने कहा कि एक सेब जब हम रोज़ खाते हैं तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी हमें रोज़ एक सेब खाना चाहिए। और जब हम रोज़ एक सेब खाते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं लगती और हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। फिर माँ ने आम खरीदे और फिर माँ ने बताया कि ये जो आम है वो फलों का राजा होता है। माँ फिर सब्जियों की दुकान पे गई।
माँ सब्जियों की दुकान पे जाती गई और फिर माँ ने वहाँ से पालक और गाजर खरीदे। माँ ने बताया कि पालक और गाजर खाने से आंखें ठीक रहती है। वे आगे बढ़ी। फिर मेघा बोली कि मेघा ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे नई गुड़िया लेनी है। फिर माँ मेघा के साथ खिलौनों की दुकान पे गई। माँ ने मेघा के लिए नई गुड़िया खरीदी। माँ ने मेघा को आइसक्रीम भी दिलवाई। मेघा ने माँ से फिर चॉकलेट दिलाने को कहा, तो माँ ने कहा कि अभी तुमने आइसक्रीम खाई है, चॉकलेट किसी और दिन खाना। बाहर की चीज़ें अधिक या ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। माँ ने मेघा को खिलौने भी दिलाए। गुड़िया दिलाती है खिलौनों की दुकान पर से। फिर माँ मेघा को आइसक्रीम दिलवाती है। फिर मेघा माँ से आइसक्रीम खाने की जिद करती है, तो माँ कहती है कि अभी तुम चॉकलेट खाने की जिद करती है, तो माँ कहती है कि अभी तुमने आइसक्रीम खाई है, चॉकलेट किसी और दिन खाना, और हमें बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। फिर माँ और मेघा कार में बैठ के घर लौट आती हैं। तो इस तरह से ये कहानी हमारी पूर्ण होती है, मेघा और माँ। तो अब इसका पुस्तक अभ्यास पूर्ण करते हैं। आपको घर पे चित्र के साथ कहानी को पढ़ने का प्रयास करना होगा, तब आपको कहानी पढ़ने अच्छे से आ जाएगी। पुस्तक अभ्यास देखिए इसका। अभ्यास कार्य पहला है, समान अर्थ वाले शब्द जानो और लिखो। समान अर्थ वाले यानी पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, समान अर्थ भी कह सकते हैं। जैसे माँ का माता, माँ और माता दोनों का अर्थ समान है। राजा नृप, घर गृह दोनों का अर्थ समान है। घर को हम गृह भी कहते हैं, राजा को हम नृप भी कहते हैं। हाथ या कर, हाथ आपको हैंड पता है अपना, और कर को भी हम हाथ यानी हैंड ही कहते हैं। आँख, नयन, शाम, संध्या, तो ये सब समान अर्थ वाले हैं शब्द हैं, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। इनको आपको पढ़ना है, समझना है, और डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, उस पर आपको पेंसिल चलानी है, अपने हाथ से पेंसिल चलानी है। जैसे जैसे डॉट बनाया गया है उस तरह से आप शब्द अक्षरों का आकार दिया गया है, उस पर आपको पेंसिल चला के शब्द पूर्ण करने हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 कहानी पे है। जो शब्द चित्र कहानी आपने अभी पढ़ा है उसके आधार पे ये प्रश्न उत्तर है। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। प्रश्न उत्तर है एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है, मेघा किसके साथ बाजार गई। मेघा किसके साथ बाजार गई, तो उत्तर हमें यहाँ लिखना है, मेघा माँ के साथ बाजार गई। मेघा अपनी माँ के साथ बाजार गई, ये उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2, माँ ने हाथ में क्या पकड़ा था। माँ ने हाथ में क्या पकड़ा था, तो उत्तर देखिए यहाँ लिखा है, माँ ने हाथ में थैला पकड़ा था। ये हो गया उत्तर कि माँ ने हाथ में थैला पकड़ा था। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 ग, क्या रोज खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह है प्रश्न कि क्या रोज खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उत्तर देखिए, उत्तर आप देखेंगे, एक सेब रोज खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम एक सेब रोज खाते हैं तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घ, फलों का राजा कौन है, तो उत्तर है, फलों का राजा आम है। तो इस तरह से आप प्रश्न उत्तर पूरा कर लेंगे। आपको पुस्तक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है, और आपको शब्दार्थ भी करना है। शब्दार्थ आपको लिखा मिलेगा नोटबुक में, PDF में। प्रश्न संख्या 3, उल्टे शब्द लिखो। उल्टे यानी विलोम शब्द लिखो। तो चलिए देखते हैं विलोम शब्द क्या है। पहला है शाम, शाम का होगा सुबह। ठीक का होगा खराब। विलोम शब्द इधर देखिए, काला तो हम उसका विलोम लिखेंगे सफ़ेद। बाहर तो उसका विलोम होगा अंदर। तो इस तरह से ये विलोम शब्द है। शाम का सुबह, शाम का सुबह, ठीक का खराब, काला का सफ़ेद और बाहर का अंदर। तो ये इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4, रंग भरो व नाम लिखो। आपको रंग भरना है। 2 फल है और 2 सब्जियां हैं, उनके चित्र दिए हुए हैं, उसमें आपको कलर करना है। ये कलर करना है सेब, आम, टमाटर और ये प्याज। आपको कलर कर लेना है और नीचे उसके नाम लिखने हैं। तो मैंने नाम लिख रखा है, कलर आपको खुद कर लेना है। तो चलिए नाम देख लेते हैं। ये चित्र है, फल है,
इस फल का नाम सेब है, तो हम लिखेंगे स पे की मात्रा से ब। ये फल है आम, चित्र हम येलो कलर से इसको कलर करेंगे और नीचे लिखेंगे आम। उसके बाद दो सब्जियां भी हैं, ये है टमाटर, आपको उसको रेड कलर से या ऑरेंज कलर से करना होगा। नीचे लिखेंगे टमाटर और ये है प्याज, तो हम यहाँ लिख देंगे नीचे प्याज। तो इस तरह से दो फल और सब्जियों के नाम कंप्लीट हो जाएगा प्रश्न ये वाला। उसके बाद देखिए आपको गिनती दी गई है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो इसको आपको पढ़ना है गिनती। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये है 20। तो यहाँ आपको अंग्रेजी में दिया हुआ है और इधर की साइड आपको हिंदी में लिखा हुआ है। तो आपको दोनों जानना चाहिए कि हम हिंदी और इंग्लिश में गिनती कैसे लिखते हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे घर पे और ध्यान से देखेंगे भी। आगे देखिए जीवन कौशल, सही चित्र पे स्माइली का स्टिकर और गलत चित्र पे सैड का स्टिकर चिपकाओ। यानी सही चित्र है या सही कार्य हो रहा है जिस चित्र में, उसमें स्माइली, और जिस चित्र में गलत कार्य हो रहा है वहाँ सैड का पिक्चर चिपकाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए ये चित्र है, इस चित्र में एक लड़की कूड़ा फेंक रही है, रैपर फेंक रही है सड़क पे, ये गलत कार्य है, गलत चित्र है, तो यहाँ हम सैड चिपकाएंगे। देखिए यहाँ सैड का स्टिकर लगाना है आपको। दूसरे चित्र में देखिए यहाँ एक बच्चा अपने सारे खिलौनों को फैलाकर सो गया है, तो ये भी गलत चित्र है या गलत कार्य हो रहा है, तो यहाँ भी हम गलत यानी सैड वाला स्टिकर लगाएंगे। उसके बाद देखिए ये लड़की कूड़ा डस्टबिन में डाल रही है, तो ये सही चित्र है यदि सही कार्य है, तो हम यहाँ स्माइली लगा देंगे। यहाँ स्माइली का चित्र स्टिकर चिपका के हम पीछे से लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा समस्त पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण हो जाएगा। कहानी आपने पढ़ ली है और पुस्तक भी अभ्यास भी पढ़ लिया है। कहानी हमारी थी मेघा और माँ के बारे में, जो आपने पढ़ लिया है, और पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण हो गया है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।